समय की बात है। दीपावली का दिन था। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने घर के बाहर सजावट किया हुआ था और दिए भी लगाए थे। पर उनमें से एक घर बहुत ही सूना था। ना उसमें दिए जले हुए थे और ना ही कोई सजावट की गई थी। उस घर के दरवाजे के सामने एक बहुत ही प्यारी सी चिड़िया बड़ी ही उदास बैठी हुई थी। तभी उधर से एक बाबा गुजरते हैं। बेटा, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकती हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। जी बाबा, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आई। उस प्यारी सी चिड़िया का नाम टोनी था। टोनी चिड़िया घर के अंदर जाती है। तभी वह बाबा देखते हैं कि जंगल के सभी पक्षियों की घर जगमगा रहे हैं, पर बस यह घर बड़ा ही सूना है। यहाँ कोई भी दीप नहीं जला हुआ है। तभी वहाँ टोनी चिड़िया एक गिलास पानी लेकर आती है। ये लीजिए बाबा, पानी पीजिए। बाबा खुशी खुशी पानी पीते हैं और पानी पीकर टोनी से कहते हैं, अरे बिटिया, क्या बात है, तू इतनी उदास क्यों है? आज तो खुशियों का माहौल है। सभी के घर दियों से जगमगा रहे हैं, पर तुम्हारे घर में एक भी दिए नहीं जले हैं। क्या बात है बिटिया, क्या परेशानी है, मुझे बताओ। बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पिताजी नहीं है, बस एक माँ है जो सारा दिन दूसरे के घरों में काम करती है। तब जाकर हमें 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। पैसे की कमी होने की वजह से मैं स्कूल पढ़ने तक नहीं जा पाती। अब तुम ही बताओ, हम आखिर दिवाली का त्योहार इतनी गरीबी में कैसे मना सकते हैं? अरे बिटिया, तू गरीब है तो क्या हुआ, तू बहुत नेक दिल की चिड़िया है। मैं तुम्हारे संस्कारों से बहुत प्रसन्न हुआ और आज दिवाली के दिन मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ। इतना बोलकर वह बाबा टोनी चिड़िया को एक जादुई दिया देते हैं। दिए में से बहुत ही तेज रोशनी निकल रही थी। दिया देते हुए वह बाबा टोनी से कहते हैं, बिटिया, ये एक जादुई दिया है। यह तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा, पर एक बात का ध्यान रखना, जब भी तुम इससे कुछ मांगोगी तो कोई बाहर वाला इसे ना देखे। अगर इसे कोई बाहर वाला तुम्हें मांगते हुए देख लेता है तो इसकी जादुई शक्तियाँ गायब हो जाएगी। इतना बोलकर वह बाबा भी गायब हो जाते हैं। टोनी चिड़िया की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। वह जादुई दिया लेकर अपनी माँ के पास जाती है और बाबा की कही हुई सारी बातें बताती है। टुनटुनी चिड़िया भी बहुत खुश होती है और मन ही मन उस साधु महात्मा का धन्यवाद करती है। दीपक दीपक जादुई दीपक, अपनी जादू दिखाओ और मेरा घर रोशनी से भर दो। टोनी चिड़िया के इतना कहते ही उसका पूरा घर दियों से जगमगा उठता है। टुनटुनी चिड़िया और टोनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। उसके बाद टोनी दिया से कहती है, दीपक दीपक जादुई दीपक, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे अच्छा खाना खिला सकते हो? और वह दिया उसकी वह इच्छा भी पूरी कर देता है। उसके बाद टोनी दीपक से कहती है, दीपक दीपक जादुई दीपक, मेरी माँ के लिए एक अच्छी सी सिलाई मशीन ला दो, जिसके बाद मेरी माँ को दूसरे के घरों में काम नहीं करना पड़ेगा। और जादुई दीपक उसकी यह इच्छा भी पूरी कर देता है। यह देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी बच्ची टोनी चिड़िया को गले से लगा लेती है। बिटिया, दीपक का इस्तेमाल इसी तरह दूसरों की मदद करने के लिए करना। देखते ही देखते अब टुनटुनी चिड़िया की हालत में सुधार होने लगता है और टोनी चिड़िया भी अब पढ़ने के लिए स्कूल जाया करती है। टोनी चिड़िया जरूरतमंदों की मदद किया करती और गरीब भूखे पक्षियों को भी खाना खिलाया करती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया की सहेली पिंकी चिड़िया उसके घर आती है। अरे टोनी, ये दिया तुझे कहाँ से मिला? इसकी रोशनी तो बहुत तेज है। पिंकी, ये कोई मामूली दिया नहीं है, ये एक जादुई दिया है। इससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। जादुई दिया? ऐसा कुछ नहीं होता, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। अच्छा, तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? रुको, मैं अभी तुम्हें इससे कुछ मांग कर दिखाती हूँ। दीपक दीपक जादुई दीपक, मुझे बहुत सारे लड्डू खाने के लिए चाहिए। टोनी चिड़िया के इतना बोलते ही अचानक से दिए की रोशनी गायब हो जाती है
और यह देखकर पिंकी चिड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। बेवकूफ, मुझे बेवकूफ बना रही थी। और हंसकर वहाँ से चली जाती है और इधर टोनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। टोनी चिड़िया का रोना सुन उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया उसके पास आती है। तब नन्ही सी टोनी चिड़िया रोते रोते सारी बातें अपनी मम्मी को बताती है। टोनी चिड़िया की बातें सुन टुनटुनी चिड़िया को साधु महात्मा की कही गई सारी बातें याद आ जाती है। अरे टोनी बिटिया, तुझे बाबा ने मना किया था ना कि किसी के भी सामने इस दिए का उपयोग मत करना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अब मैं क्या करूँ माँ? माँ मैं भूल गई थी, अब मैं क्या करूँ? सच्चे दिल से बाबा को याद करो, बाबा तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। नन्ही सी टोनी चिड़िया दिए के सामने अपने पंखों को जोड़कर बाबा को मन ही मन याद करती है और उनसे कहती है, बाबा मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी दिए का प्रयोग दिखावा के लिए नहीं करूँगी। नन्ही सी टोनी के इतना कहते ही साधु बाबा वहाँ प्रकट हो जाते हैं और टोनी से कहते हैं, बिटिया टोनी, मैंने तुझे पहले ही बताया था, पर तुमने दिखावा करने के चक्कर में मेरी कही गई सारी बातों को भुला दिया। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगी। साधु बाबा नन्ही सी टोनी चिड़िया को माफ कर देते हैं और दिए की खोई गई शक्ति पुनः उसे वापस लौटा देते हैं और उससे शपथ लेते हैं कि वह आगे से कभी भी इसका प्रयोग दिखावे के लिए नहीं करेगी, बल्कि दूसरे के हित और कल्याण के लिए करेगी। और इतना बोलकर बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब नन्ही सी टोनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया और जादुई दीपक के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। इसी जंगल में टोनी नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर रोजाना शराब पीकर घर वापस आता और टोनी चिड़िया को बहुत मारा करता। एक रात की बात है, बंटी कबूतर टल्ली होकर घर वापस आया। तब टोनी चिड़िया ने उससे बोला, बंटी जी आप रोज पीकर क्यों आते हो और आप सारे पैसे इन गलत आदतों में खर्च कर देते हैं। आपको अपनी सेहत और इस घर की तो कोई परवाह नहीं, पर आप अपनी बेटी टुनटुनी के बारे में तो सोचिए, वह बड़ी हो गई है बंटी जी, कैसे करेंगे उसकी शादी। आप ना काम पर जाते हैं और मैं जो 2-4 पैसे कमाती हूँ उन्हें आप खर्च कर देते हो। सुन, ज्यादा अपनी जुबान मत चला, मुझे तुझसे और तेरी बेटी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, समझे तुम? तुझे जो करना अपनी बेटी के साथ तू कर, मुझे बस पैसे दे दे। भाई मुझे शराब पीनी है, ला पैसे दे। आज कितने रुपए कमाए तूने, सब दे मुझे। नहीं, मैं आपको 1 भी रुपये नहीं दूंगी। मैं सारे पैसे अपने बच्चे के भविष्य के लिए जमा कर रही हूँ, ना कि आपके जुए और शराब के लिए। नहीं दूंगी मैं 1 भी रुपये। टोनी चिड़िया की यह बात सुनकर बंटी कबूतर को बहुत गुस्सा आता है। वह उसे बहुत मारता है और उससे सारे पैसे छीनकर शराब पीने चला जाता है। इधर बेचारी टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से लिपटकर रोने लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब टोनी चिड़िया बीमार रहने लगती है। एक दिन टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से बोलती है, टुनटुनी बेटा, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। बेटा मुझे तो बस अब तेरी चिंता सताए जा रही है। मेरे बाद तेरा कौन ध्यान रखेगा बेटा? तेरी शादी कैसे होगी? टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से बात ही कर रही थी कि तभी उससे मिलने बबली कबूतरी उसके घर आती है। नमस्ते टोनी बहन, ये आपकी बिटिया टुनटुनी है ना? मुझे आपकी बिटिया बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने बेटे मोंटी कबूतर का रिश्ता लेकर आई हूँ आपकी टुनटुनी के लिए। ये बहुत ही संस्कारी और घरेलू चिड़िया है और देखने में भी कितनी सुंदर है। बबली कबूतरी की यह बात सुनकर टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है और रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया की शादी के दिन भी नजदीक आने लगे थे कि एक दिन अचानक से टुनी चिड़िया बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर टुनी का चेकअप करती है और टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, आई एम सॉरी टुनटुनी, हम आपकी माँ टोनी चिड़िया को नहीं बचा पाए। उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है।
दे देना। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपको मेरी शादी की चिंता सताए जा रही थी ना मम्मा, पर मम्मा अब तो मेरी शादी होने वाली थी ना। तभी टुनटुनी चिड़िया का बाप बंटी कबूतर वहाँ आता है। टोनी, ये क्या हो गया? तू मुझे छोड़कर चली गई। बेटी, मुझे माफ कर दे। आज मेरी वजह से तेरी माँ यह दुनिया छोड़कर चली गई। बेटी, मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। टोनी, आजा, तू वापस आजा। अब मैं सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। टोनी, आजा। भारी मन से बंटी कबूतर टोनी चिड़िया का अंतिम संस्कार करता है और वापस घर आकर अपनी बिटिया टुनटुनी से बोलता है, बिटिया, तेरी शादी में तो अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और मेरे पास तो 1 फूटी कौड़ी तक नहीं है। मैं तेरी शादी कैसे करूंगा अब? टोनी तो क्यों चली गई हमें छोड़कर? अब हमारी बिटिया की शादी कैसे होगी? अपने पापा को परेशान देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ की दी हुई संदूक लेकर वापस आती है और अपने पापा से बोलती है, पापा ये लीजिए, ये संदूक माँ ने मुझे दिया था और बोला था कि जब मेरी शादी हो तब मैं इसे खोलूं। ये लीजिए पापा। तब बंटी कबूतर उस संदूक को खोलता है। उसमें कुछ पैसे और गहने रखे होते हैं और एक चिट्ठी भी होती है। बंटी कबूतर उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है, टुनटुनी बेटा, यह पैसे मैंने तेरी शादी के लिए जोड़ कर रखे थे बेटा, और कुछ गहने भी हैं। यह सारे अपने शादी में पहनना। बिटिया, तेरे पापा का तो कुछ पता नहीं, वो तेरा साथ मेरे जाने के बाद देंगे भी या नहीं, पर बिटिया तू अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना बिटिया। टूनी चिड़िया की यह चिट्ठी पढ़कर बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती हैं और 2 दिन बाद बंटी कबूतर अपनी बिटिया टुनटुनी की शादी बहुत ही धूमधाम से कर देता है।